राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल श्लोक 10 तक की चर्चा हो गई थी। आज आगे 11वां श्लोक। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है इस विषय का आरंभ करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वह श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वह श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वह श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वह श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वो श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वो श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वो श्रेष्ठ नौकर भी बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार कर्तव्य करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते। अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहाँ आए यथा और तथा इन प्रकारवाचक पदों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल से चलते हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्व समर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प है। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण कि यह समझ, सामग्री और आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की है। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। भक्ति कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे
तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं रखते। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहवार ही की। इस श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है। चाहे समझ में आए अथवा न आए, मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। शंका। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं। तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष और वैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी भाव से बर्ताव करेंगे? समाधान। यहाँ प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति का ही विषय है, उनसे द्वेष और वैर आदि का विषय नहीं। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है, भगवान भी उसे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण करते हैं। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है, इसलिए जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। वैर द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे। अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो। काजू हमार तासु हित होई। भगवान की सुहृदता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं। सुहृदः सर्वदेही नाम। जब भक्तों से भी किसी का किंचन मात्र भी अहित नहीं होता तो भगवान से किसी का हित हो ही कैसे सकता है। भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य एक समान है। परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। 3 अध्याय के 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात उपयुक्त पदों से कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता
हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता है तो मुझे पिता मान लो, पुत्र में प्रियता है तो पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ मत चाहो। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपने मानो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष बात, अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कभी भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करने पर उनका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है, परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है। एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं है और दूसरे जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं, उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जब जीव ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान की शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्मल, निर्भय, निश्शोक और निश्शंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञा अनुसार ही होती है। मम वर्तमानु वर्तन्ते। परिशिष्ट भाव, यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप में देखता है भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप में ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देता है, ऐसा ही हम जो चाहते हैं तो परम दयालु भगवान स्वयं सदा सस्वरूप रहते हुए भी उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें तो भगवान को भोग रूप में क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है? फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे तथा उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है।
इसलिए भगवान के यथा और तथा में स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र बनाते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है, मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। व्याख्या। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है, कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय है, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग है और परिवर्तनशील है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया, सिलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इसके सिवाय दूसरे लोक स्वर्ग नरकादि भोग भूमियाँ हैं। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्म संगीषु जायते। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुप्त होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती।
जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि सदा कैसे रह सकती है। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। शंका: कर्म योग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है। आरुरुक्ष मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते। तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं? समाधान: कर्मयोग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है, अतः योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत्य के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत्य होने से उस कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। अपने लिए कर्म करने से ही योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बनता है और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त हो जाता है। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप जो का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों का दिव्यता का जानने का महात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में मलिनता आती है, अतः कर्मों में दिव्यता कैसे आती है इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का अकर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। व्याख्या: चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं।
मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल, कीकर आदि शूद्र वृक्ष है। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इसमें भगवान का यह भाव है कि एक तो ये मेरे ही अंश है और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा अपने हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश है और न देवता सबके सुहृद है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्व अभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुमार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय हो जाती है और उसे बनाने में कुमार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा जाता है। न वेति इति अव्ययम। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की है और संसार से ही मिली है, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने में अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव ही हो जाएगा। यहाँ विद्धि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुएं मात्र कर्मफल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफल में स्प्रिया नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफल में स्प्रिया नहीं होनी चाहिए। कर्मफल में स्प्रिया न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में कर्तृत्व अभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्तृत्व अभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इसके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति माम यो भी जानाति।
मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती है तब उसकी सृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है। इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित में होती है। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करते हैं और उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। कर्मे बिन सबद्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य है ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले ही हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं मानते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी बाह्य वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं और साथ ले जाएंगे नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छा पूर्वक रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के साथ आए हुए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य है, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए जो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान को समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और जो हमारे हित की है वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना बोले दे रखी है, और ज़्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भावपूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है।
परिशिष्ट भाव। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित जो का त्यों रहता है, ऐसे ही जीव की भी स्वरूप से एकता अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। परंतु वह मूर्तापूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो, वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आँख का खुलना बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान तथा फलेच्छा से रहित हो जाती है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मा विभागशः। इन पदों से सिद्ध होता है कि गीता का जन्म उत्पत्ति से ही जाति मानती है। गीता उत्पत्ति से ही जाति को मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुए हैं, उसी से उसकी जाति का अनुमान लगाया जाता है। जाति शब्द ही जनि प्रादुर्भावे धातु से बना है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है और जो डुक्रिय कारणे धातु से बनता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। अब आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।